सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। मेघनाद का युद्ध भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण से हुआ। लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुआ और उसका कटा हुआ शीश श्री राम के शिविर में लाया गया। मेघनाद के वध से पूर्व जब लक्ष्मण युद्ध भूमि के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम निश्चय ही मेघनाद का वध करोगे, पर ध्यान रहे कि उसका मस्तक भूमि पर न गिरे। उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। यदि उसका मस्तक पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का विनाश हो सकता है। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और हनुमान मस्तक को श्री राम के पास ले आए। उधर पतिव्रत का समाचार पाकर सुलोचना शोक में डूब गई। उसने रावण से पति का शीश लाने की प्रार्थना की, पर रावण ने कहा, तुम स्वयं राम के पास जाओ। जहां पुरुषोत्तम राम है, वहां भय का कोई कारण नहीं। इसी समय युद्ध भूमि से मेघनाद की कटी हुई दाहिनी भुजा उड़कर सुलोचना के पास आ गिरी। सुलोचना ने उसे स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, कहीं यह परपुरुष की भुजा न हो। उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का वृत्तांत लिख दे। भुजा ने लिख दिया कि लक्ष्मण से युद्ध हुआ, उन्हीं के बाणों से मृत्यु हुई और उसका शीश श्री राम के पास है। यह पढ़कर सुलोचना ने सती होने का निश्चय कर लिया। उसने रावण से पति का शव मांगा तो रावण ने कहा, तुम स्वयं रामदल में जाओ। वहां हनुमान, लक्ष्मण और श्री राम जैसे महापुरुष हैं। तुम्हें कोई भय नहीं होगा। राम शिविर में सुलोचना के आते ही श्री राम स्वयं आगे बढ़े और करुणा से बोले, देवी, तुम्हारे पति महान योद्धा थे। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने कहा, प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूँ। श्री राम ने ससम्मान मेघनाद का शीश उसे सौंप दिया। शीश को देखकर सुलोचना विलाप करने लगी। वानर सेना यह देखकर चकित थी कि सुलोचना को शीश के स्थान का ज्ञान कैसे हुआ। सुग्रीव ने पूछा तो सुलोचना ने भुजा की घटना बता दी। सुग्रीव ने व्यंग्य किया, यदि भुजा लिख सकती है तो क्या यह सिर हंस भी सकता है। श्री राम बोले, पतिव्रता की शक्ति को कम मत जानो। सुलोचना ने कहा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो यह मस्तक हंसे। और उसी क्षण कटा हुआ मस्तक हंस पड़ा। सभी आश्चर्यचकित रह गए और सुलोचना को प्रणाम किया। लंका में समुद्र तट पर चंदन की चिता सजी। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और अग्नि में प्रवेश कर पतिव्रता की महिमा को अमर कर गई।